हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं कुशवाहा सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जो द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पार्ट के नाम से लिया गया। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ और इसका दूसरा आपने पहला वाला जो पार्ट रहा इसका उसे अच्छे से अध्ययन किया होगा, तो उसी के आगे आज मैं फिर से अध्ययन करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सीधे। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर हुआ एक नए वीडियो के साथ में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं पुनः जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक नाम का चैप्टर है उसके दूसरे पार्ट को से है 6th and she was 25, यानी मेरे पिता ने तब तक शादी नहीं की जब तक उनकी उम्र कितने नहीं हो गई, 36 वर्ष की। आगे लिखा है माई सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन का जन्म कहाँ हुआ? फ्रैंकफर्ट में। कहाँ हुआ? फ्रैंकफर्ट। ये कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। और हुआ कब? 1936 में। जो एनी फ्रैंक थी उसके सिस्टर का नाम क्या था? मार्गोट। उसका जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। कब हुआ? 1936 में। ठीक है, आगे आई वाज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ ऑन 12 जून, 12 जून 1929। कितने हुआ? इनकी जो बहन थी उसका जन्म हुआ था 1926 में, और जो एनी फ्रैंक थी इसका जन्म हुआ 12 जून 1929 में। कब हुआ? 12 जून 1929 में। आई लिव्ड, मैं रहती थी इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4। ये यहीं पे रही जब तक कितने वर्ष की नहीं हो गई? 4 वर्ष की। कहाँ पे रही? जो फ्रैंकफर्ट नाम का स्थान था जर्मनी में, वहीं पे रही। और कब तक रही? जब तक कि इनकी उम्र कितने वर्ष की नहीं हो गई? 4 वर्ष की। तब तक कौन था वहाँ पे? एनी फ्रैंक। चलते हैं आगे। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इमिग्रेंट का मतलब होता है बस गए, जाके सेटल हो गए, रहने लगे। अब कहाँ पे रहने लगे? हॉलैंड में। कहाँ पे रहने लगे? हॉलैंड में। अब कब रहने लगे? 1936 में। किसके पिता? जो एनी फ्रैंक थे इनके पिता 1933 में एमिग्रेंट का मतलब सेटल्ड हो गए। कहाँ पे हो गए? न्यू हॉलैंड। यानी 1933 में एनी फ्रैंक के पिता न्यू हॉलैंड में जाकर वहीं पर बस गए। आगे माई मदर, मेरी माता एलिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इनकी माता का नाम क्या था? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वेंट विथ हिम, उनके साथ चली गई टू हॉलैंड, हॉलैंड में। जो इनकी माता थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये भी इनके पापा के साथ में चली गई। कब? पापा के पास चली गई इन सितंबर में। इनकी मम्मी कब चली गई? सितंबर में। वाइल मार्गोट, जबकि इनकी बहन एंड आई वर, और मैं, हम दोनों सेंट टू आर्चन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गोट को मेरी दादी के साथ में रहने के लिए भेज दिया गया। आई वर सेंट टू आर्चन, मुझे कहाँ भेज दिया गया? आर्चन। टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, मुझे और मेरी बहन को दादी माँ के साथ रहने के लिए आर्चन में भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट भी हॉलैंड चली गई इन दिसंबर। कब? दिसंबर में। जो मार्गेट इसकी बड़ी बहन थी वो भी दिसंबर के महीने में कहाँ चली गई? हॉलैंड। सब सिस्टम से गए, पहले पापा और सितंबर में मम्मी, सितंबर के बाद दिसंबर में इसकी बहन। एंड आई फॉलोड, और मैंने भी अनुसरण किया, मतलब क्या हुआ? और ये भी चली गई। और कब चली गई? इन फरवरी में। दिसंबर में बहन
सितंबर में मम्मी, दिसंबर में ये, और फरवरी में ये भी आ गई, यानी कि जो एनी फ्रैंक वो भी। व्हेन आई वाज प्लंक डाउन, जो मैं रख दिया गया, मुझे रख दिया गया, ऑन द टेबल, टेबल पर, एज अ बर्थडे प्रेजेंट, एक जन्मदिन उपहार के रूप में, फॉर मार्गेट, मार्गोट के लिए, जो मार्गोट के लिए मुझे फरवरी के माह में उसके बर्थडे के उपहार के रूप में मुझे मेज पर रख दिया गया, यानी कि फरवरी महीने में उसका बर्थडे था, और उसी महीने पे मैं फरवरी में कहाँ पहुँच गई, हॉलैंड। तो इस प्रकार से उसे बता दिया गया कि फरवरी के महीने में मैं वहाँ पे पहुँच गई, जो मुझे एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में वहाँ पर ऐसा स्वीकार किया गया। आयुवासी समझ चुके होंगे मतलब क्या था। उनके प्रिय पिता ने 36 वर्ष की उम्र तक शादी नहीं की, और उनकी मम्मी 25 वर्ष की। मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के 1926 में हुआ। आई वाज बॉर्न 12 जून 1929, यानी इनका जन्म 1929 में हुआ। आई लिव्ड फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही जब तक कि मैं 4 वर्ष की ना हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, इनके पिता हॉलैंड में जाकर 1933 में बस गए जाके। माई मदर एडिट हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और इनकी मम्मी उनके साथ रहने के लिए सितंबर में चली गई। और वाइल मार्गोट एंड आई सेंट टू एचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंडमा, और मुझे और मेरी बहन को दादी माँ के साथ में रहने के लिए आचन भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट भी हॉलैंड चली गई दिसंबर में, दिसंबर के महीने में मार्गोट भी चली गई। आई फॉलोड, मैंने अनुसरण किया, विथ फरवरी, मैं फरवरी में आई। व्हेन आई वाज प्लग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट, मैं फरवरी के महीने में हॉलैंड आ गई, और जो कि उसी समय मार्गोट का बर्थडे था, तो बर्थडे के उपहार के रूप में मुझे वहाँ पर रख दिया गया, यानी वहाँ पर मैं पहुँच गई। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे ध्यान से। नेक्स्ट पैराग्राफ इस प्रकार से है। चलिए, ये लिखा है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, वहीं पे मैंने क्या किया, मॉन्टेसरी स्कूल में अपनी नर्सरी की पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। आई स्टेड, मैं ठहरी रही, देयर, वहीं पर, अंटिल आई वॉज 6, जब तक मैं कितनी वर्ष की नहीं हो गई, 6 वर्ष की, यानी 6 वर्ष की अवस्था तक जो एनी फ्रैंक नाम की बिटिया थी, लड़की थी, वो वहीं पे बनी रही पिताजी के पास। आगे, एट विच टाइम, उसी समय, आई स्टार्ट, मैंने प्रारंभ किया, इन फर्स्ट फॉर्म, पहली यानी पहली कक्षा में, तब मैंने पहली कक्षा में पढ़ना प्रारंभ किया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कोप्रस द हेड मास्टर, जो ये यहाँ पे कब तक पढ़ी, 6ठी क्लास तक, और उसकी हेड मास्टर कौन थी, कोप्रस हेड मास्टर। एट द एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ, हम दोनों, इन टीयर्स, आंसू थे, एज वी सैड द हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जैसा कि हमारा दिल तोड़ने वाला यानी दिल दुखी करने वाला जो फेयरवेल था, उस फेयरवेल में हम सभी का जो हृदय था कैसा था, बहुत दुखी था, बहुत दुख था हृदय में दोनों के, क्योंकि वो भी बहुत प्रेम करती थी, और जो इसकी हेड मास्टर थी वो भी बहुत। इन द समर ऑफ 1941, यानी गर्मियों की छुट्टी, यानी गर्मियों के समय में 1941 में, ग्रैंडमा फेल इल, इनकी दादी माँ जो थी कैसी हो गई, बीमार पड़ गई। कब, 1941 में। एंड आई हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। किनका हुआ, माता जी का। कब हुआ, 1941 में। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेरेमनी,
इसलिए मेरे बर्थडे को ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेशन नहीं किया गया। किसके बर्थडे को? जो यहाँ पे एनी फ्रैंक नाम की लड़की है उसके बर्थडे को धूमधाम तरीके से सेलिब्रेशन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसी समय इनकी दादी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आगे, ग्रैंड माँ डाइड, दादी माँ की मृत्यु हो गई इन जनवरी 1942। 1942 में दादी माँ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1941 में बीमार हुई थी और 42 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नो वन नोज, कोई नहीं जानता था। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में कितना विचार करती हूँ। इस बात को कोई नहीं जानता था कि मैं अपनी दादी माँ को कितना याद करती हूँ, कितना सोचती हूँ, कितना विचार करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और आज भी उनसे कितना प्रेम करती हूँ। ये लड़की कह रही है कि इस बारे में कोई नहीं जानता है कि मैं अपनी दादी माँ को आज कितना याद करती हूँ और उनसे कितना प्रेम आज भी करती हूँ। इस बात को कोई नहीं जानता है। दिस बर्थडे, यह बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया गया इन 1942, 1942 में, वाज इंटेंडेड, ध्यान में रखते हुए, टू मेक अप द अदर, दूसरे को भी ध्यान में रखते हुए ये 1942 वाला मेरा बर्थडे मनाया गया। ग्रैंड माच कैंडल, ग्रैंड यानी दादी माँ की मोमबत्ती, वाज लिट जलाएंगे अलॉन्ग विद द रेस्ट, मेरे साथ में। यानी एक मोमबत्ती इनके बर्थडे की थी तो दूसरी मोमबत्ती इनकी दादी माँ की भी थी। कब? 1942 की बात बता रही। 1942 में जब बर्थडे मनाया गया तो वहीं बता रहा है कि एक मोमबत्ती यदि मेरे साथ जली मेरे बर्थडे की तो दादी माँ के लिए भी जलाई गई। ठीक है। द फोर ऑफ अस, हम सभी चारों लोग, आर स्टिल डूइंग वेल, हम सभी अच्छे थे। यानी कि मम्मी, पापा, मार्गोट और एनी फ्रैंक, चारों के चारों लोग अभी कैसे थे? स्वस्थ थे और मस्त थे। एंड दैट ब्रिंग मी, और मुझे लाया गया, टू द प्रेजेंट डेट, अब मैं आपको पुनः उस डेट पे ले चलती हूँ 12 जून 1942 पर। एनी फ्रैंक कह रही है अब मैं पुनः आप सभी को 12 जून 1942 के डेट पर ले चलती हूँ। एंड द सेलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं अपनी प्री डायरी के बारे में आपको व्याख्यान करती हूँ। आई होप आप सभी इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। क्या कहा? आई स्टार्टेड राइट वे मॉन्टेसरी स्कूल, यानी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई पढ़ना प्रारंभ कर देती है और ये जब तक पढ़ती है जब तक 6 वर्ष की अवस्था हो जाती है और पहली कक्षा में इसका एडमिशन होता है और 6 कक्षा तक उसी विद्यालय में पढ़ती है मिस्टर क्यूपरस की निगरानी में। और जब ये वहाँ से 6ठी कक्षा के बाद में वहाँ से निकलती है तो फेयरवेल के विदाई के समय में हेड मास्टर और एनी फ्रैंक दोनों का दिल बड़ा दुखी होता है। और गर्मियों के समय में 1941 में इनकी दादी माँ बीमार पड़ जाती हैं और इनका ऑपरेशन भी होता है। सो इसलिए इनका जो बर्थडे होता है धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। और दादी माँ की जनवरी 1942 में मृत्यु हो जाती है और इस बात को कोई नहीं जानता था कि एनी फ्रैंक उनके बारे में कितना सोचती हैं और आज भी एनी फ्रैंक दादी माँ से कितना प्रेम करती हैं। इसलिए इनका बर्थडे उसको ध्यान में रखते हुए मनाया गया। दादी माँ की भी कैंडल जलाई गई और इनकी भी। हम चारों आज भी स्वस्थ थे। और अब मैं आपको 20 जून 1942 के डेट पर ले चलती हूँ जो मेरी अपनी प्यारी डायरी के विषय में बताती हूँ। ठीक है, आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो इस प्रकार है। आगे ये लिखा है डियरेस्ट किट्टी, यानी प्री किट्टी। किट्टी किसका नाम था? डायरी का। ये बात कौन कह रही है? एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कह रही है डियरेस्ट किट्टी, आवर एंटायर क्लास, हमारी संपूर्ण कक्षा, इज क्विकिंग, जल्दी जल्दी, इन इट्स बुक्स। ये लिखा है डियरेस्ट किट्टी, प्री किट्टी,
आवर एंटायर क्लास, हमारी पूरी कक्षा, इन क्विकिंग, जल्दी से, इन इट्स बूट्स, इन इट्स बूट्स, सभी टेंशन में, कैसे टेंशन में, द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो आने वाली मीटिंग है, इन विच टीचर डिसाइड, जिसमें अध्यापक निर्णय लेंगे, हु विल मूव, कौन जाएगा, अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली कक्षा में, एंड हु विल बी बैक, कीप बैक, और कौन फिर से उसी कक्षा में रहेगा। जो अगली मीटिंग होने वाली है जिसमें अध्यापक ये डिसाइड करेंगे कौन सा बालक अगली कक्षा में जाएगा या कौन सा बालक पुनः उसी कक्षा में रहेगा। इस बात को लेकर हम सभी चिंतित थे, सुबह से लेकर शाम तक उदास थे कि यार अब क्या होगा, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा। इस बात को लेकर हम सभी कैसे थे, बहुत चिंतित थे। हाफ द क्लास, आधी क्लास, इज मेकिंग बेट्स, शर्त लगा रही थी। जो आधी क्लास थी क्या कर रही थी, शर्त लगा रही थी। क्या शर्त, GN एंड लाफ आवर सेल्फ सिली, जो GN एंड आई, यानी GN नाम का जो एक व्यक्ति है, एंड आई और मैं, GN और मैं, लाफ आवर सेल्फ, स्वयं में हंस रहे थे, सिली, मूर्खतापूर्वक, एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे, हमारे पीछे दो बच्चे क्या कर रहे थे, बड़े मूर्खतापूर्वक हंस रहे थे। सीएन एंड जैक्स who have staked their entire holidays saving on their beds, यानी जो सीएन नाम का व्यक्ति है और एक ही जैक नाम का जो व्यक्ति है, इसने अपनी पूरी छुट्टियां दांव पे लगा दी, यानी पूरी छुट्टियों पर क्या करते रहे, मौज मस्ती करते रहे। कौन कौन, एक तो ये सीएन है और एक जैक है। सीएन और जैक नाम के जो व्यक्ति थे, इन दोनों बालकों ने अपनी पूरी एंटायर, लिखा हुआ एंटायर हॉलीडे, संपूर्ण छुट्टियां, सेविंग जो बचाने वाली थी, देयर बेड्स, दांव पे लगा दी। आगे, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, टू नाइट, रात तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही विचार रहा कि कौन इस क्लास में रहेगा, कौन अगली कक्षा में जाएगा, सभी सोचते रहे। यू आर गोइंग टू पास, आप पास हो जाओगे। तो दूसरा क्या बोल रहा है, नो आई एम नॉट, मैं नहीं। तो यस यू, हाँ तुम हो जाओगे। पहला क्या बोला कि आप पास हो जाओगे, दूसरा क्या बोला, मैं तो नहीं हो पाऊँगा। फिर बोला नहीं आप हो जाओगे, तो फिर क्या बोला, शायद मैं नहीं। वही लिखा है यस यू आर, आप हो जाओगे। तो क्या बोला, आई नो आई एम नॉट, मैं नहीं। इवन GS pleading glance and my angry outburst can't calm them down। अंत में मेरा क्या हुआ, ये लिखा है GS pleading glance, उसकी नज़रें, ग्लैंस का मतलब दृष्टि होता है, प्लीडिंग डालना, प्लीडिंग डालना, ग्लैंस का मतलब दृष्टि, GN की दृष्टि, एंड माई एंगर, और मेरा क्रोध, बर्स्ट, भड़क उठा, कांट काम डाउन देन, इसे कोई शांत नहीं कर सकता था। जो मेरा गुस्सा था उस मेरे क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता था। इफ़ यू आस्क मी, यद्यप आप मेरे से पूछेंगे, देयर आर सो मैनी डमीज, कि डमी का मतलब होता है मूर्ख, इतने मूर्ख बालक, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास, एक चौथाई बालक, और किसमें, ऑफ द क्लास, कक्षा में, शुड बी कीप बैक, कि उसी में रहेंगे। यदि आप मेरे से पूछे कि इतने बच्चे मूर्ख हैं, यानी डमी हैं, जो एक चौथाई क्लास में, यानी क्लास में एक चौथाई बच्चे पुनः उसी में रहेंगे, तो आप अनुमान लगाइए कितने बच्चे कमज़ोर हैं, कितने बच्चे कमज़ोर हैं जो एक चौथाई बच्चे उसी क्लास में पुनः रहने वाले हैं। ठीक है, आगे, बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ, लेकिन जो अध्यापक हैं इस पृथ्वी पर कैसे हैं, कैसे लोग हैं यहाँ पर अध्यापक, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल, जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये लिखा है बट द टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, जो अध्यापक है इस पृथ्वी पर ऐसी प्राणी हैं
जिसके विषय में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये बात कौन बता रहा है? ये एनी फ्रैंक। तो मतलब क्या हुआ, हमारी पूरी क्लास और हम सभी किस में सोच रहे थे कि कल जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में कौन बालक किस क्लास में रहेगा और कौन आगे जाएगा, इस बात को लेकर हम सभी बड़े चिंतित थे। और ये बात सुबह से शाम तक चलती रही। और क्या हुआ, हाफ द क्लास मेकिंग बेट, आधी क्लास तो बैट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई, जीएन और मैं अपने आप में हंस रहे थे और जो दो बालक थे पीछे बात कर रहे थे। सीएन और जैक नाम के व्यक्तियों ने अपनी पूरी छुट्टियां दांव पे लगा दी थी। सुबह से लेकर शाम तक एक ही ख्याल चलता रहा कि आप पास हो जाएंगे, दूसरा कह रहा था मैं नहीं हो पाऊंगा, फिर कह रहा था आप हो जाएंगे, तीसरा कह रहा मैं नहीं हो पाऊंगा। जीएन नाम ने जीएस प्लेडिंग ग्लास, उसने अपनी दृष्टि डाली। एंड माई, मैं और जो मेरा क्रोध था वह शांत नहीं हो सकता था। और यदि आप मुझसे पूछेंगे कि इतने यानी एक क्लास में 1/4 बच्चे इतने मूर्ख हैं, डमीज हैं, जो पुनः इसी क्लास में रहेंगे और टीचर के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आज के वीडियो का अंतिम पैराग्राफ रहेगा। जो इस प्रकार, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। एनी फ्रैंक कह रही है, मुझे अपनी और अपनी सहेलियों के बारे में कोई खास चिंता नहीं थी। वी शैल मेक इट, जो कि हमें उम्मीद थी कि हम सभी पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एक विषय, आई एम नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था यानी उसमें श्योर नहीं थी, अबाउट इज मैथ, सिर्फ गणित के विषय में, सिर्फ गणित के विषय में हम लोग श्योर नहीं थे। बाद बाकी हमें सभी को श्योर था, यानी जितनी मेरी सहेली थी और मैं था, सभी को श्योर था कि हम सभी सफल होंगे, सिर्फ एक विषय को छोड़कर। एनीवे, खैर, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सभी इंतज़ार कर सकते थे। चूँकि इंतज़ार करने के अलावा और मेरे पास कोई काम यानी कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे, चूँकि कल आने वाला था। तो हम सभी एनीवे, खैर, हम सभी वी कैन डू इज वेट, हम सभी लोग सिर्फ इंतज़ार कर सकते थे। अनटिल देन, जब तक कि वी कीप टेलिंग, हम बता रहे थे, कह रहे थे, ईच अदर, एक दूसरे को, नॉट टू लॉस, ना खोएं, हार्ट, हृदय, तब तक हम सभी एक दूसरे को तसल्ली दिलाने के कह रहे थे कि नहीं पास हो जाएंगे। हम सभी एक दूसरे क्या कर रहे थे, दिलासा दिला रहे थे। कौन सभी लोग, जितने भी क्लास में, वही लिखा है, अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, कि अपने हृदय को कमज़ोर ना करें। कमज़ोर ना करें मतलब ये है कि हम सभी एक दूसरे को दिलासा दिला रहे थे कि हम सभी क्या होंगे, पास होंगे। आगे, आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ माई आल टीचर, ये लिखा है, आई गेट अलॉन्ग प्रेटी, मेरी अच्छी बनती थी, किससे, वेल विथ आल माई टीचर्स, जितने भी मेरे अध्यापक थे उन सभी से मेरी अच्छी पटती थी, अच्छी बनती थी। ये बात कौन कह रही है, एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक ने क्या कहा कि जितने भी अध्यापक थे उन सभी अध्यापकों से मेरी बनती थी, अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, टोटल कितने अध्यापक हैं, 9 अध्यापक हैं। 7 मैन, 7 पुरुष, 2 वुमेन और 2 महिलाएं, यानी मेरे विद्यालय में टोटल अध्यापकों की संख्या 9, इसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फौजी, यानी कि जो मिस्टर कीसिंग है पुराने ख्यालात वाले हैं। हु टीच मैथ, जो क्या पढ़ाती हैं, मैथ पढ़ाती हैं। जो मिस्टर कीसिंग है पुराने ख्यालात वाले हैं और वो पढ़ाते क्या हैं, मैथ पढ़ाते हैं। वाज ए नोड, ए नोड का मतलब होता है नाराज रहना। वाज ए नोड, नाराज हैं, विथ मी, मुझसे, फॉर एजेस, कई समय से, यानी काफ़ी समय से मिस्टर कीसिंग मेरे से नाराज हैं।
बिकॉज आई टॉक्ड, क्योंकि मैं बातें करती हूँ, सो मच, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ इसलिए मिस्टर केसिंग मेरे से नाराज़ है काफ़ी समय से। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनी के बाद, ही असाइंड, उन्होंने मुझे काम दिया, मी एक्स्ट्रा होमवर्क, अधिक काम, यानी कि कई चेतावनी के बाद भी मिस्टर केसिंग ने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन एसे, निबंध लिखने के लिए, ऑन सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, यानी कि ज़्यादा बोलने पर मिस्टर केसिंग ने मुझे घर से निबंध लिखने के लिए कहा, ए चैटर बॉक्स पर। व्हाट कैन आई राइट, मैं क्या लिखती, अबाउट दैट, इसके विषय में, इसके विषय में मैं क्या लिखती। आई डोंट वरी अबाउट दैट लेटर, खैर मैंने इसके बारे में कोई चिंता नहीं की। आई डिसाइडेड, अंत में मैंने निर्णय लिया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और मैंने क्या किया, नोटबुक में लिख दिया। क्या किया, नोटबुक में जो निबंध दिया गया था उसे लिख लिया। लिखने के बाद में टक्ड इन माई बैग, उसे बैग में डाल लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की। किसने, पत्र को, यानी कि जो ऐसे दिया गया जैसे वो लिखा, बैग में डाल लिया और शांत रहने की मैंने कोशिश की। ये बात कौन कह रहा है, एनी पेन। तो पूरा देख लेते हैं कि हम सभी लोग, ये लिखा है, मैं अपने सहेलियों के बारे में और अपने बारे में चिंतित नहीं थी, क्योंकि मुझे श्योर था कि हम सभी पास हो जाएंगे, सिवाय एक विषय में, वो भी मैथ को छोड़कर मुझे पूरा विश्वास था हम सभी पास हो जाएंगे, इसलिए हम सभी परेशान नहीं थे और हम सभी इंतज़ार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते थे और हम सभी एक दूसरे को तसल्ली दिला रहे थे। और मेरी सभी अध्यापकों से अच्छी पढ़ती थी। मेरे विद्यालय में 9 अध्यापक थे, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं थी। मिस्टर जो केसिंग थे वो मुझे मैथ पढ़ाते थे, पुराने ख्यालात वाले थे और काफ़ी समय से वो मेरे से नाराज़ थे क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती थी। और कई चेतावनी के बाद भी उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और एक चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए मैंने निबंध को लिखा और लिखने के बाद में निर्णय लिया कि मैं बैग में से डाल लिया और बैग में डालने के बाद मैंने ऐसी कोशिश की कि मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आई होप आप यहाँ तक अच्छे समझ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को अंत तक देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।